हर हर महादेव भक्तों। आज हम संत जलाराम के बारे में चर्चा करते हैं। उनका जीवन चरित्र, उनके बारे में। लगभग 200 वर्ष की बात है, हाल ही की घटना है। इस कली काल में वैसे तो आजकल हमारे आसपास अड़ोस पड़ोस में, आपके भी आसपास में लोग बहुत से आस्थाई हो गए हैं जो मंदिर को तोड़ करके क्या क्या नहीं करते हैं। उन्हें हिंदू सनातन धर्म ढोंग नजर आता है। जैसे कुएं की मेढक को दुनिया इतनी ही छोटी लगती है, कुएं में पड़ा हुआ मेढक समझता है दुनिया इतना ही बड़ा है। वैसे ही ये जो अनेकानेक पंथों वाले मलेच्छादी सब हैं, उन लोगों को समझ में आता है कि दुनिया इतना ही बड़ा है। लेकिन सनातन तो सनातन है, हमारा धर्म यही मूल है जिस पर ये दुनिया चल रही है, जिसके हिसाब से दुनिया का सारा कारोबार होता है, जिसमें संसार के सभी बातों का उल्लेख किया गया है। हर प्रश्नों का उत्तर है, चाहे जिस एंगल से आप देखें, सभी प्रश्नों का उत्तर हमारे धर्म के अंतर्गत ही है। इससे बाहर कुछ भी नहीं है। जो हमारे धर्म में नहीं है वो कहीं नहीं है। उसके बावजूद लोग इसको, हमारे हिंदू भाई भी जो अंग्रेजी पढ़े लिखे विद्वान सब आजकल हो गए हैं, बड़ी बड़ी अफसर सब, वो सब भी इनको ढोंग मात नहीं समझते हैं। केवल पैसा पैसा पैसा, धन, अर्थ, और इससे ज़्यादा तो कुछ जानते ही नहीं है। उनको पढ़ाया लिखाया ही नहीं गया है इस तरह से आगे। लेकिन वास्तविक इससे कुछ पढ़े हैं और प्रमाणिक है। हमारा धर्म सब प्रमाणिक है, कोई आलतू फालतू चीज़ नहीं है। जलाराम, संत जलाराम का चरित्र देखेंगे तो बड़ा आपको आश्चर्य होगा कि एक मनुष्य इतना भी कुछ कर सकता है। जलाराम एक संत थे, गृहस्थ संत थे, गृहस्थ थे, और उनका संत निष्ठा बहुत था। उनके यहाँ रोज, उनके यहाँ भोज भंडारे होते ही रहते थे। साधु संतों की सेवा करना उनका प्रमुख कार्य था। वैसे सदाचार में थे, सदाचारी थे। सदाचारी के होने से डेली वो भागवत भी सुनते रहते थे। उनके यहाँ एक विद्वान, एक पंडित जी रहते थे, वो डेली उनको भागवत सुनाते थे। उसके बाद और भी जगह जगह से संत आते थे, उनका वो खूब दिल खोल कर सेवा करते रहते थे, नित्य सेवा करते रहते थे। नाम जपाने भी उनका साधन था, उन्हें पूर्ण विश्वास था। तो जब धीरे धीरे मनुष्य आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ने के बाद तो कुछ न कुछ स्टॉप हो जाता है, तो वो दिखने लगता है। उनकी संत निष्ठा देख करके भगवान से नहीं रहा गया। भगवान एक दिन जो है तो संग पहुँच गए, वृद्ध संत के रूप में पहुँचे और उनके यहाँ रुके और उन्होंने खूब संत की सेवा ससुरता की। और जाने लगे तो कहा, महाराज कुछ अगर हो तो आप यहीं रहिए, कहाँ जाएंगे, लेकिन यहीं रहे तो अच्छा है, यही हम आपका सेवा शुरू है। कहा नहीं, मुझे तो अपनी कुटिया पर जाना है, लेकिन अगर तुम मेरा सेवा करना चाहते हो तो एक काम करो। बोलिए महाराज, क्या करें आपके लिए, कौन सा सेवा करें? तो तुम्हारी पत्नी बहुत सुशील है और सेवा भी अच्छी करती है, तो तुम उसको दे दो, वो हमें हमारा जो है सेवा करेगी। तो कहा, ये तो बहुत खुशी की बात है कि आप जैसे संतों का सेवा करने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त होगा। अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि तुम इनके संत के साथ चले जाओ और इनका सेवा करो। पत्नी तो पत्नी ही थी, उन्होंने अपने पति की आज्ञा स्वीकार के तत्काल ही निकल गई। तो संत जी ने उनको एक झोला और छड़ी उनको दे दिया, कहा चलो साथ साथ चलो। चलते 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 जब कुछ दूर निकले तो संत जी वो झोला और छड़ी दे करके वहाँ से कहा कि तुम रुको, हम आते हैं तब तुमको साथ लेके चले। कह के वो निकल गए, निकले ही रह गए। बहुत
देर इंतज़ार करने के बाद भी जब वो नहीं आए तो पूरे घर पर आ गई। उसके बाद जो है सो फिर भगवान ने रात में स्वप्न दिया कि देखो हम तुम्हारी संत निष्ठा भक्ति भावना की परीक्षा लेने के लिए स्वयं आए थे और तुम अब जो है सो उस परीक्षा में पास हुए। अब तुम खुले दिल से करो, भंडारा करो, संत सेवा, साधु सेवा, ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा, जो करना है करो, खूब करो, हमको बहुत अच्छा लगा। कर करके वो अंतर ध्यान हो गया होगा। उसके बाद ये और भी मन से करने लगे। उनके यहाँ जलाराम के यहाँ आज भी भंडारा हो रहा है। 200 वर्ष से उनके ही वंशजों द्वारा, उनके ही संतानों द्वारा, उनके ही खानदानों द्वारा, उनके ही बच्चे के द्वारा आज भी वहाँ पर भंडारा चल रहा है। नित्य रात दिन भंडारा चलता है और ये भी लिखा है कि यहाँ दान देना मना है। ऐसी अवस्था में वहाँ आज तक रात दिन भंडारा चल रहा है। ये जलाराम की महिमा। जलाराम के यहाँ एक दिन कुछ मलित सब कुछ जानवर और पक्षी का शिकार करके आए, तो यहाँ तो भंडारे हो रहा था, उसमें बैठ करके वो लोग खाने लगे। खाना पीना खाया तो जलाराम का दृष्टि उस पर पड़ गया, उस मरे हुए जानवरों पर पड़ा, जो उनको बड़ा दया आ गया। तो संत का हृदय तो दया से भरा रहता है। दया आ गया तो उन्होंने उसका स्पर्श किया। तत्काल वो सब के सब जानवर और पक्षी जो है सो जीवित हो गए और जंगल को भाग के चले गए। वो जो मले जो उनको शिकार करके लाए थे, वो सब कहा कि जो न करे अल्लाह सो करे जला। वो सब के सब तत्काल इनके शिष्य हो गए, इनके अनुयायी हो गए और वो सब भी भजन करने लगे। उनके यहाँ एक संत रहता था जो कि जलाराम को गुरु मानता था। वैसे जलाराम किसी को शिष्य बनाते नहीं थे, लेकिन वो उन्हें गुरु भाव के रूप में ही वहाँ रह करके सेवा क्या करता था। तो उनको एक दिन ये हुआ कि हम जो है सो अब एक दिन संगम जाएंगे, गंगा स्नान करें। बहुत सेवा क्या तो एक दिन कहा हम गंगा स्नान जाएंगे। तो जलाराम को कहा हम आपको एक दिन संगम जाने का मन होता है, गंगा स्नान करने का मन होता है, मुझे आज्ञा दे। तो कहा कहाँ जाओगे, यहीं रहो, यहाँ सेवा करो, कहाँ जाओगे। तो वो धीरे धीरे जिद पर आ गया कि नहीं हमें जाना। तो कहा ठीक है कल चले जाना। तो उस संत ने रात में अपना पूरा सब कुछ झोला वोला तैयार करके रख लिया, जो सवेरे में निकलना है। ठीक। रात में जब वह देखता है, रात जब हुई आधी रात में, तो देखता है कि वहाँ एक पुरुष है, 3 स्त्री है, जो जलाराम के यहाँ झाड़ू पोछा कर रही है, पानी भर के रख रही है, सारा काम वहाँ का जो साफ सफाई पानी वो सब दे रहा है। तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कौन है जो रात में इस तरह का काम कर रहा है। जाकर पूछा कि आप कौन है। पुरुष से पूछा, कहा देखो मैं तीर्थराज संगम हूँ और मैं जलाराम के यहाँ आकर इनका सेवा करता हूँ, जिससे कि मेरा जो पाप संग्रह होता है वो यहाँ आकर हम धुल जाते हैं। ये बहुत बड़े महात्मा है, इसलिए इनके यहाँ हम लोग नित्य सेवा करते हैं। उस जो 3 स्त्रियाँ थी उनसे पूछा तो कहा मैं गंगा हूँ, ये यमुना है, ये सरस्वती है, हम सभी इनके यहाँ आकर के इनका काम धंधा कर देते हैं, क्योंकि ये संत सेवी है और इनके यहाँ नित्य आकर हम सेवा करते हैं, जिससे हमारा भी कल्याण हो जाता है। ये बात जब उस संत ने सुना तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर वो कम्बल होकर के सो करके उठे सवेरे में। तो जलाराम जी कहते रहे गया नहीं, बहुत लेट हो गया। तो कहता था हम संगम जाएंगे नहीं। कहा नहीं सब कुछ यही है, अब कहीं हम नहीं जाएंगे। वो आजीवन उनके साथ रहे। उनके यहाँ एक पंडित जी रहते थे, जिनसे जलाराम जी नित्य भागवत कथा सुनते थे। कुछ न कुछ कथा वो डेली सुनते रहते थे।
तो वो जो है जलाराम जी ने कहा, जलाराम जी को बार बार सब जी कहते थे, आप तो बड़ी धर्मात्मा है, आप तो सत्यवादी है, आप संत प्रेमी है, आप तो, आपका जो लक्षण है उससे तो यही लगता है कि आप वैकुंठ ही जाएंगे, लेकिन हम तो गृहस्थ आदमी हैं, हम तो झूठ फूस इधर उधर बोलते रहते हैं, हमसे तो वैकुंठ हम तो नहीं जा पाएंगे, तो आप मेरे पर इतना ही कृपा कीजिएगा कि आप जब वैकुंठ जाने लगे तो मुझे भी साथ ले लीजिए। तो जलाराम कहते जैसी प्रभु की इच्छा होगी वैसा होगा, देखा कह करके ऐसे हो जाता था। और सब दिन बराबर वो पंडित जी इनको कहते थे भागवत सुनाने बाद कि आप तो जाएंगे ही, हमें भी साथ लेते जाइएगा बिल्कुल। जलाराम ठीक है ठीक है ठीक कहते कर अपना चल लेते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो पंडित जी कहीं से जजमानी से आ रहे थे, तो देखते हैं कि जलाराम बैलगाड़ी पर खूब सुंदर कपड़ा लत्ता पहन करके जो है सो बैलगाड़ी पर बैठ करके आ रहे हैं। ये देखा तो इनको पंडित जी को ऐसा लगा कि अरे ये तो जलाराम जी हैं, लेकिन जलाराम जी तो संत हैं, इतना तो उसका कभी नहीं था ऐसे। तो आज क्या हो गया जलाराम को? तो जाकर कहा कि आप ऐसे कैसे हो, आप तो संत थे और आप ये बुढ़ापे में आकर इस तरह से राजवेश धारण कर लिए। कहा नहीं जलाराम, हम तो अब जा रहे हैं वैकुंठ, तुम डेली कहते थे कि हम जब वैकुंठ जाने लगिएगा तो हमको भी साथ ले लीजिएगा, तो आप तो आज हम जा रहे हैं, आपको अगर चलना है तो बैठ जाइए। तो इन पंडितों को विश्वास नहीं हुआ, पंडित जी को विश्वास नहीं हुआ कि जलाराम सही कह रहे। कहा नहीं आप झूठ बोलते हैं, बैलगाड़ी से कहीं कोई वैकुंठ जाता है, जबकि वास्तव में वह बीमार ही था, लेकिन पंडित जी उसको बैलगाड़ी दिखाई दे रहा था। तो जब ऐसा इतना कहा कि बैलगाड़ी से कोई वैकुंठ जाता है, तो तुरंत वो लापता हो गया। तो पंडित जी का दिमाग ये हो गया कि अरे ये क्या हुआ। फिर पंडित जी आगे बढ़े, घर पर आए तो यहाँ जो है सो पता चला कि लोग चारों तरफ हजारों की संख्या में चारों तरफ से लोग एकत्रित थे। पूछा तो कहा जलाराम जी निकल गए, उनका आज निधन हो गया है, वो उन्हीं का संस्कार होने जा रहा है। तो ये जलाराम जी का चरित्र है जो दिव्य है, अनुपम है, प्रमाणिक है। आज भी उनका जगह है जहाँ पर कि नित्य भंडारा होता है उनके वंशों द्वारा। आज तो उसमें दान लेना, ये भी लिखा है कि यहाँ दान देना मना है, क्योंकि उसमें इतनी सारा धन संपत्ति इकट्ठा हो गया है कि कई पुस्तक उसका दान पूछ गया। ये हमारे संत सनातन धर्म की शक्ति के हैं। ऐसा होता है यदि हम उपासना मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो यही सब होता है। मरता कौन नहीं, हर आदमी मरता है, हर आदमी, लेकिन जो सात्विक पुरुष हैं, जो धर्म से जुट जाते हैं, जो धर्म कर्म में लग जाते हैं, वो नहीं मरते, वो जिंदा रहते। 200 साल वर्षों के बाद भी आज उनका वह स्थान नित्य प्रतिदिन जो है जो कुछ न कुछ चमत्कार करते रहता है, जो कि अविश्वसनीय लगता है लेकिन सच है। जो हमारे भक्त जिसको सनातन धर्म में ढोंग नजर आता है, मिथ्या नजर आता है, उनके लिए यह दरबार है। वहाँ जाकर के आप आराम से देख सकते हैं कि हमारे से इस कलिकाल है, इस कलिकाल की लीला है। इस कलिकाल में वो वैकुंठ पधारे हैं, प्रमाणिक है, साक्षी के साथ, गवाही के साथ पधारे। भक्तों, यह चरित्र जलाराम जी जैसे संतों का चरित्र कहानी और सुनने मात्र से ही अनेकों प्रकार के दुखों का शमन हो जाता है और भगवान में भक्ति अस्थिर हो जाती है, दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए हम भी कुछ न कुछ कहते हैं। यहाँ पर हमारा
उतना व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हम जंगल में रहते हैं। यहाँ पक्षियों का कलरव सुनते रहते हैं। तो जैसे कि तैसे हम चाहते हैं कि कुछ न कुछ संतों का गुणगान करें, अपनी वाणी को सार्थक करें। इसलिए आप लोगों के समक्ष मैं चाहता हूँ कि संत चरित्र, भक्त चरित्र, भगवान के चरित्रों की दिव्य कथाएँ, लीलाएँ आपको सुनाता रहूं और आप भी सुनते रहें। यह चरित्र मनुष्य को अपनी मंजिल पर ही पहुंचाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अनेक प्रकार के दुखों का शमन करती है। यह भगवत प्रेम की कथा अनंत सुखों को देने वाली है। जय श्री राम।